जय जय श्री राधे। तो आप देखना, चर्चा चल रही थी, जो गौ माता का बछड़ा रहता है, पहली बार तो 1000 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेते हैं और भैंस का पाड़ा नहीं ढूंढ पाता, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखना, गौ माता का बछड़ा जन्म के तुरंत बाद दौड़ने लगता, दौड़ता कि नहीं दौड़ता। और भैंस जब पाड़े को जन्म देती है तो उठता है, पड़ता है, गिरता है, परंतु वो दौड़ नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से यदि बच्चों को गौ माता का दूध पिलाओगे ना, तो खूब एक स्फूर्ति रहेगी इसमें। और यदि भैंस का पिलाओगे तो समझ लो, कई लोग कहते हैं हमारा बेटा पड़े पड़े पाड़े जैसा 8 बजे उठता है, तो फिर यही दशा होगी। बल्कि गौ माता का दूध पिलाओ तो देखोगे, हाँ 6 बजे उठ करके बढ़िया आपकी आज्ञा का पालन भी करेगा। कभी आपने, चलो एक बात, कभी ये सुना कि आपने एक गई गाय पानी में, कभी सुना क्या? परंतु आपने ये जरूर सुना होगा गई भैंस पानी में ही भैंस जाती है। कभी आपने ये सुना क्या कि काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर? तो इसलिए सावधान। और यदि एक और बात कहते हैं ना, वो भैंस के आगे कितनी भी बीन, कभी आप रोड पर जा रहे होंगे, कभी गाड़ी का हॉर्न बजा कर देखना, हटने वाली, और गौ माता बेचारी तुरंत, तो समझ जाओगा, सब समझदार हो। इसलिए सावधान, जहां तक हो सके भैंस कोई हमारी दुश्मन नहीं है, भैंस को भी रखो, परंतु भैंस के साथ साथ में अपने घर में एक गौ माता अवश्य ही होना चाहिए। बोलो राधे। एक गौ माता को पालो, क्योंकि उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और प्रातः काल के समय यदि हम दर्शन कर लेते हैं ना बंधु, तो समझ लो 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। बिना गौ माता के गोबर के, बिना गौ माता के मूत्र के यज्ञ सफल नहीं होते हैं। जब जब भी यज्ञ होते हैं, वहां गौ माता के गोबर की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गौ माता हमारे लिए उपयोगी है। धर्म, पहले घरों में बेल हुआ करते थे, नाम क्या था? धर्म रूपी बेल। और धर्म पर, वृषभ पर बैठ करके कौन आते हैं? किनका वाहन है वृषभ? भगवान भोलेनाथ का वाहन। घर में बेल होंगे तो भगवान भोलेनाथ आएंगे। और यमराज का वाहन क्या है? यमराज का वाहन, हाँ, भैंसा है। तो समझ लो आप, इसलिए कि गौ माता को पालो, धर्म को स्वीकार करो, तो हमारे जीवन में भगवान कल्याण करेंगे। इसी प्रकार से आज यहाँ पर बाबा नंद के द्वारा 2 लाख गायें दान कर दी गई। और धीरे धीरे जैसे जब समय बढ़ता चला गया, आज यहाँ पर ब्रज में उत्सव मन रहा है। इधर जैसे ही नारद जी ने जाकर के कह दिया कंस से, उनने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप? आपको ये भी मालूम नहीं है कि जीवन में आपके काल आ चुका है, काल ने जन्म ले लिया है ब्रज में, उसको मारने की तैयारी कीजिए। उनने कहा कैसे मारूं? उनने कहा ऐसे मारना है आपको कि आपके पास बहुत सारे राक्षस हैं, उनको भेजने की तैयारी करो। अकासुर है, बकासुर है, धेनुकासुर है, तृणाव्रत है, सकड़भंजन है, पूतना है। और जैसे कंस ने जब आपातकाल बैठक बुलवाई, और बैठक बुलवाने के बाद में वहां पर उस बैठक में सभी आए, उसमें पूतना भी आकर के पहुंची। और पूतना ने विचार किया कि तुम्हारे काल को मारने के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि पूतना को रंग बदलना याद था, अपना वेश बदलना याद था। वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते थे। और बंधु, जीवन में जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना,
समझ लेना उसका मान सम्मान कहीं पर भी नहीं हो पाता है। और आज यही किया, जो राक्षसी का स्वरूप था वह एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके अपने स्तन में जहर लगा करके और आज भगवान को मारने के लिए चल दी। और जैसे जाकर के ब्रज में पहुंची तो सखियों ने कहा, एक सुंदर स्त्री का सखी का रूप बना करके गई तो सभी सखियों ने कहा सखी इतने दिनों में आई और बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा ये अच्छी ब्रज की गोपी कहाँ चली गई थी। और जैसे जाकर कहा मुझे भी लाल के दर्शन करना है। और भगवान तो समझ गए, वो तो गड़गड़ की जानने वाले हैं कि ये रंग बदल करके और रूप बदल करके पूतना आज मुझे मारने के लिए आई है। तो यहाँ पर बंधु सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, यहाँ पर भगवान ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पल्ले में भगवान फोड़ रहे थे तो भगवान सो गए, नेत्र बंद कर लिए। तो सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे बताने की कृपा कीजिए भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया, उनका क्या कारण, नेत्र बंद का कारण क्या है। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए थे कि भगवान मन ही मन ये विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं ब्रज में और ये जहर लेकर के आई है, जहर पीने का काम मेरा, जहर पीने का काम तो किसका है। हाँ बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। उन्होंने कहा यह काम तो भोलेनाथ कर सकते हैं, अपना काम नहीं है। तो भगवान अपने दोनों नेत्र बंद करके और भोलेनाथ को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप ही आइए, ये जहर आप ही, और विष कौन पीता है बंधु। देखो जीवन में विष का मतलब ये होता है, मान लीजिए परिवार में भी कई बार ऐसे योग संयोग बन जाते हैं। थोड़ा इसका भाव समझिए इस प्रसंग का। विष पीने का मतलब ये है कि परिवार में कई बार ऐसी बातें सामने आ जाती है बंधु, परिवार के किसी सदस्य को तो विष पीना ही पड़ता है। और यदि परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है वो घर में यदि किसी बात का ध्यान नहीं रखता है और बंधुओं को समझ लो घर बिगड़ जाता है। परिवार को यदि अच्छा चलाना हो तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो घर में धैर्य रखना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आज भगवान शंकर ने भी धैर्य रूपी विष पीने का कार्य किया है। और जैसे भगवान शंकर को जब कंठ में विराजमान किया, आकर के भगवान वहां पर विराजमान हुए। इधर जैसे एक शब्द में तो ये कह दिया भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। उन्होंने कहा हम ऐसे कपट रूप लेकर के पूतना ही इसके दर्शन भी नहीं करेंगे, ऐसी स्त्री को देखेंगे भी नहीं। और एक संत ने तो ये कह दिया कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए, हमने कहा चाहिए कैसी भी हो पूतना मुझे पेपान कराएगी, मुझे दूध पिलाने का कार्य करेगी तो एक माँ का कार्य करेगी, और इसको कौन सी गति देना चाहिए, ये भी तो एक माँ का कार्य करेगी। तो बंधुओं जैसे ही वहां पर कहने के लिए लग जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कंसेन पिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचारं निगृह्णन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कहने लगी जैसे जब विष लगा करके आई थी और भगवान के पल्ले के पास जैसे गई, भगवान को उठाने लगी। भगवान ने भी योग माया को आदेश दिया कि योग माया हम दोनों को आकाश मार्ग में पहुंचा दो, क्योंकि यहाँ मैंने पूतना का उद्धार किया तो वो जो यहाँ ब्रजवासी परेशान होंगे। और जैसे ही वहां पर जब समय बढ़ता चला गया, इधर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, आकाश मार्ग में लेकर के भगवान पूतना को गए। और जैसे पूतना पेपान करवाने लगी, जो जहर लगा करके आई थी
भगवान उसके साथ में उसके प्राणों का भी आकर्षण करने लगे, प्राणों को भी खींचने लगे। जैसे घबराने लगी, हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा प्रभु मुझे छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। उन्होंने कहा मौसी, ऐसे छोड़ने वाले पहले तो कोई हमारी पकड़ में आता नहीं, और एक बार जब हमारी पकड़ में आ जाता है ना, फिर उसकी मुक्ति करने के बाद ही उसे हम छोड़ते हैं। और आज बताया जाता है कि भगवान को जैसे जब पेपान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को भी हर लिया और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। और जैसे जब उसके शरीर को जलाया गया, तह संस्कार किया गया, तो उसके शरीर से खुशबू आने लगी चंदन की। वो तो राक्षसी थी, फिर चंदन की खुशबू क्यों आई? तो बताया जाता है चंदन की खुशबू इसलिए आई क्योंकि भगवान के शरीर से उसका स्पर्श हो गया था। जो भगवान के चरणों में जाकर के बैठ जाता है ना, उसका जीवन समझ लो चंदन की तरह महक उठता है। यही तो भगवान के जीवन की बड़ी माया है। इधर जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर जब समय बढ़ता चला गया, भगवान भोलेनाथ ने भी विचार किया। उन्होंने कहा सब जब जा रहा है ब्रज में दर्शन करने के लिए, तो अपन भी चलो। तो भगवान अपने श्रृंगी भृंगी गण से कहा कि मेरा साधु का रूप बना करके मैं जाऊंगा। तो भोलेनाथ ने बढ़िया चकाचक साधु का रूप बना करके जाने के लिए तैयार होने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए, हम भी चलेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, उन्होंने कहा देखो भैया, मेरा ही ठिकाना नहीं तो तुम्हें कैसे दर्शन करा दूंगा मैं। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा देखो प्रभु, यदि आप हमें ब्रज में भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं चलेंगे तो हम आपकी पोल खोल देंगे। उन्होंने कहा भैया कैसी पोल? उन्होंने कहा आपकी ये पोल खोल देंगे, कोई साधु नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ है। और जैसे भोलेनाथ ने विचार कर, देखो एक बात बताएं, जीवन में कभी हमारे द्वारा ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हमें डर रहे है ना, कि भैया ऐसा ना हो या हमारी पोल खोल दो। तो इस प्रकार से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज धीरे धीरे जैसे यहाँ पर समय बढ़ता चला गया, तो भगवान भोलेनाथ जब जाने के लिए तैयार हुए, एक साधु का रूप बनाया, बड़ी बड़ी जटाएं बिखेर करके, भभूति रमाए और भगवान
आज जाकर के ब्रज में पहुंच जाते हैं। और ब्रज में जाकर के जैसे ही पहुंचे, उन्हें कहा भिक्षान देही, भिक्षान देही। और जैसे ही जब भिक्षा मांगने लगे तो वहां पर ललिता, विशाखा, माधवी जो सखियां दौड़ करके आई, उन्होंने कहा महाराज भिक्षा में क्या चाहिए? धन दौलत हीरे जवाहरात। उन्होंने कहा भिक्षा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पल्ले में जो लाल तोड़ रहा है वो मुझे उसके दर्शन चाहिए, बस ये भिक्षा दे दो। सखियों ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा अभी कोई एक पूतना आई थी और भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में हमारे कन्या को लेकर के चली गई थी। और बंधुओं जैसे ही भगवान जब आकाश मार्ग में पूतना को लेकर के गए थे ना, तो ब्रजवासी घबरा गए थे। सखियों ने कहा, उन्होंने कहा हम तो ब्रजवासी परेशान हो गए थे, बाबा आप चले जाओ। वो पूतना नजर लगा करके चली गई थी हमारे लाल को। तो जैसे वहां पर मैया ने और ब्रजवासियों ने भगवान की नजर उतारी थी, काई से उतारी थी नजर पता है आपको? भगवान को गौशाला में लेकर के गई थी मैया, और गौ माता की पूंछ से भगवान की नजर। अब देखो भगवान की भी नजर कौन उतार रही है? गौ माता। तो समझ लो जिस घर में फिर गौ माता बंधी रहती है, उस घर में किसी की नजर लगती है क्या? उस घर में किसी की भी नजर लगने वाली नहीं है। तो आज यहाँ पर यही कह रही है सखियां, उन्होंने कहा महाराज आप एक काम करो, हम मैया से पूछ करके आते हैं आपको भिक्षा में हम जो भी है देने के लिए तैयार है, परंतु हम आपको इस प्रकार से तो कुछ दे नहीं सकते कि आप लाल के दर्शन कर लो, पहले से मैया की अनुमति लेना पड़ेगी। और आज जैसे मैया से जाकर के पूछा तो मैया ने कहा बाबा जो भी मांगे हीरे है, जवाहरात है, जो भी खजाना है सब दे दीजिए, परंतु मैं लाल के पास तक नहीं आने दूंगा। और जैसे ही धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, तो आज आइए थोड़ा भगवान का संकीर्तन हो जाए। हो मेरा साविर सजता है, सारी दुनिया सजती है। हो जीवो मेरा साविर सजता है, सारी दुनिया सजती है। इसे इन छिड़कते सारी दुनिया महकती है। सजने का है सो की कोई कसर न रह जाए, सजने का है सो की कोई कसर न रह जाए। ऐसा कर दो सब देखते
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज जैसे धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया, यहाँ पर मैया जब महल से नीचे उतर करके आई तो बाबा ने कहा, उन्हें कहा मैया मुझे भिक्षा में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो दाल छोड़ा उसके दर्शन चाहिए। मैया ने कहा दाल के दर्शन नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा देखो मैया, यदि दर्शन नहीं कराओगे तो फिर मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यही चौखट पर समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा मैं वहीं, और मुझे समाधि लगाना अच्छी तरह याद है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है, वही भोलेनाथ है जिन्होंने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई थी। उन्होंने कहा तुम्हारे दरवाजे पर समाधि लगा करके बैठ गए ना मैया तो मालूम चल जाए। और जैसे ही आज धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया और भगवान भोलेनाथ ने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और पल्ले में भगवान सो रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु आप ही कोई उपाय कीजिए, अब मैया तो मुझे दर्शन कराने वाली आपके नहीं है, आप ही कोई उपाय कीजिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ से भगवान ने कहा, उन्होंने कहा प्रभु आप एक काम करो, उत्तर दिशा में जाइए, आसन लगा करके बैठ जाओ, बाकी का काम मेरा है। तो आज जैसे ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ उत्तर दिशा में जाकर के बैठे और इधर भगवान पल्ले में जोर जोर से रोने लगे। और भगवान जैसे पल्ले में रोने लगे तो एक सखी ने कहा, उनने कहा वो महाराज जो आए थे, जो साधु आए थे, वो जरूर नजर लगा करके भगवान और जोर से रोने लगे। और जैसे जब भगवान रोने लगे सखियों ने कहा, उन्होंने कहा एक काम करो महाराज को लेकर के आओ, साधु को लेकर के आओ, वही हमारी नजर उतारेंगे। और आज जैसे ही जब वहां पर भगवान परमपिता परमात्मा आज भोलेनाथ जो दया के सागर है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल, आज भगवान भोलेनाथ अपने कन्हैया से मिलने के लिए जैसे जब समाधि लगा करके इधर बैठे और सभी सखियां और मैया सहित जैसे ही जब आई ना तो भगवान और समाधि में बैठ गए। उन्होंने कहा मानो हजारों वर्षों से बैठे।